है, वाह सौरभ। बड़ी कायदे वाली गीत लगावत हुआ बेटा। अब लगा जला तो कुछ करही के पड़ी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं। सुना, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। रोज अखिया रहे इंतजार में, रोज अखिया रहे इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। ऐ मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित 85 मूल निवासी साथियों, एक बिरहा आपके बीच में जा रही है। गाजीपुर का बहुत बड़ा कांड है। इतनी बड़ा कांड अब तक हुआ ही नहीं। ये कांड क्यों हो गया यही समझ में नहीं आ रहा। ये देश में इतना देवी देवता 33 करोड़, लेकिन बेटा बाप का हत्या करत हो, कौनो नहीं आवत हो कि तनिक नहीं समझाई बेटा ऐसा काहे करत हो। खैर अभाव है किस चीज का? धम का। धम की परिभाषा अगर ये समाज समझ जाता, संपूर्ण भारत का मानव समाज अगर धर्म की परिभाषा समझ जाता, तो शायद इस तरीके की हरकत देश में नहीं होती। ये किसी को पता नहीं है कि जो चीज इस धरती पर हम लेकर आए नहीं, मरने के बाद लेकर जाएंगे भी नहीं। तो जो न लेकर आए न लेकर जाएंगे, उसके लिए इतनी बड़ी मोह क्यों है? 4 लाइन बिरहा में भूमिका बेटा। ममता माँ की बेटा पर बरसती रही, बन गया फिर भी बेटा कसाई। सुनो, फर्ज अपना पिता जब निभाते रहे, और मैं अपना बेटा क्यों भुलाई। सुनो, सीना ममता का छलनी वो कर ही दिया, ऐसा मालिक किसी को दे बेटा नहीं। खून ही खून का कर दिया अब कत्ल,
कंस दुश्मन भी ऐसा देता नहीं। खून ही खून का कर दिया है कत्ल, हस्र दुश्मन भी ऐसा भी देता नहीं। क्या बीमारी थी? बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर माँ को काट डाला, फिर इकलौती बहन को काट डाला। क्या चाहता था वो? कमी क्या थी? यही जन एक ठे टुकड़ी है झीन खरी बाबू तन लिया बाबा। तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ऐ हो क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? कल की सुबह गाड़ी से, कल की सुबह गाड़ी से, अरे तुम तो चले जाओगे। कल की सुबह गाड़ी से, कल तो चले जाओगे। कल की सुबह गाड़ी से, कल तो चले जाओगे। अब तनी सा थोड़ी सा सवाल है। हमारे धर्मा गुरु शंकराचार्य वेदाचार्य बतावला कि बिना प्रभु के मर्जी का एक पत्ता नहीं है। कुछ कहला कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापत राम, मेहरी के लेके चल गए रावण उनके था है नहीं। घूम घूम पेड़ पालों से पूछा या बसल हर जगह में। आ कुछ ऐसा हमें कहला कि हर जगह परमात्मा होते हैं, बिना परमात्मा का कोई काम नहीं होता। अच्छा, बहुत सही भाई। इसका मतलब कि जहाँ चोरी होती है वहाँ भी परमात्मा, जहाँ बलात्कार होता है वहाँ भी परमात्मा, जहाँ गाय कटती है वहाँ भी परमात्मा। कहाँ कहाँ परमात्मा है? ये कौन परमात्मा है? कैसे परमात्मा है? चोरी भी कराते, बलात्कार भी करवाते, कत्ल भी करवाते। ऐसे परमात्मा को क्या करना चाहिए? जुतियाना चाहिए कि लतियाना चाहिए? समाज इसको तय करके बताए। विराज आ रही है, कमेंट में समझाओ, भरो इसको कि अगर भगवान है, भगवान हर काम सही करता है, तो फिर भगवान गलत क्यों करवाता है? ये भी बताना पड़ेगा। लाइन हमारी कह रही है, बन के फूल चुभा कांटा, अरे बन के फूल चुभा कांटा, मर्जी क्या विधाता की। अरे मर्जी क्या, मर्जी क्या
रीति सुनाता हूँ, अरे क्रूर कृत सुनाता हूँ, अरे कल युग एक बेटा की, अरे कल युग एक गाजीपुर का कांड है। एक बेटा बाप की हत्या किया, कुल्हाड़ी से मां की हत्या किया। खास तौर से मैं ये जानना चाहता हूं, माता पिता बेटा या बेटी को पैदा करते हैं, कितनी प्रेम से चुम्मा देले हुई हैं, जन्मत समय लड्डू बंटले हुई हैं। बिटिया खातिर तो लड्डू ना मिलत भेलियो ना बंटते हैं, लेकिन बेटा खातिर लड्डू भी बंटाला, थरिया भी बटैले, जे तनी ऐसा वैसा होला दूठे चाठे सीसी भी बंटवा। यही जन से शुरुआत है बाबू कहानी का सौरभ। कहानी लिखने में कलम को आंसू आती है, मनौता कांप गई तिहर रही छाती है। जिला गाजीपुर जो शहीदों की निशानी है, सदर कोतवाली गांव डिलिया की कहानी है। यादव शिवराम का छोटा सुखी परिवार रहा, अभय कुमार घर का इकलौता दुलार रहा। सुरैती बहन कुसुम मायके में रहती है, सुरैती बहन कुसुम मायके में रहती है। भाई भौजाई का ताना वो निस दिन सहती है, बेटी का मायके रहना जीवन का याज काल हुआ। अरे दुश्मन से बढ़ के दुश्मन आज अपना ही लाल हुआ। एक बेटी है कुसुम, बेटा है अभय कुमार यादव। बाबूजी गरीबी में जीवन बितावत हमन, धीरे धीरे समय गुजरल, लड़का के बियाह भयल, दुल्हन आइल, बिटिया के भी बियाह कर दिलन कुसुम के। ना परिवार बढ़िया मिलल, बिटिया मायके चली आई। बिटिया मायके चली आई, स्थिति गड़बड़ा गई, मायके में रहे लगल। लेकिन मैं खास तौर से समाज के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो बेटी का बाप है वो समझता हो। माँ की ओर से दो ही औलाद पैदा होते हैं, या तो बेटा या बेटी। बेटी क्यों उपेक्षित होती है और बेटा क्यों सम्मानित होता है? मेरे मत से बेटियों के बराबर का हक, हकूक, सारा अधिकार बेटों को बराबर भी बेटियों को मिलना चाहिए। क्योंकि बेटी अगर उपेक्षित होती हैं तो सिर्फ इसलिए कि ससुराल से उपेक्षित हो गई, नैहरे में माई बाऊ ना हम भाई भौजाई के कोनो भरोसा ना हो। सरकार को कानून बना देना चाहिए कि अगर जिस बेटी का सम्मान उसके मायके में नहीं है, उस बेटी का उसके हिसाब से उसका हिस्सा दे करके और उस बेटी को स्वतंत्र कर देना चाहिए। क्योंकि बेटी अगर न हो तो मैं जानता हूं ये पूरा संसार और ये सृष्टि ही अधूरी रहेगी।
ता यही जन एक ठे तरज लगल बाऊ। का कही हम पियावा के बिन चलवे इंजन चापता, बिन चलवे अरे मोरे समझ में ना आवे हरनवा धय धय चापता, मोरे समझ में पहले का मतलब ही हो जब इंजनवा चालू ना तो साला झूरत है हरनवा के पोए पोए बजावत हो तई बेसमझिए के बात है। खैर तो धून तरज हो हम देखा तनी धून तरज में कचखर मनाई बजौने वाला समझ में वही के भिड़ा के वही में बस खाली पैड़ा बनौले रहेगा। लेकिन हई लाइन कहत हो भैवा के बहनिया नीक ना लगे और यह कहे ससुरे में एकर गुजर ना है आज के नैहर में खाती हो। का सोचत हो नाही बसर बस ससुरा में नैहर में नैहर में नहीं बसरबा ससुरा में नैहर में आके बसले रोजे रोजे भौजैया ताना नंद के कोसेले रोजे रोजे नंद के रोज जवान भौजैया हो कुसुम के कहत है कि ससुरे में गुजर ना हो आज के यही नैहरे में वो लियावत ही हो। माई पुरनिया हो बाबू पुरनिया हमें तो ये बाबू कहल जाला कि बिटियन का नैहर माइये बाऊले हो। माई बाऊ सुने बिटिया कुसुम तो बहटिया जाए लेकिन बाऊ के नीक ना लगे। माई कोने अतरे बैठ के रोए कि आज हमरे बहिनी का बढ़िया ससुराल रह त नैहर में ताना ना सुने की कई लाइन हमार बतावत हो सोने सोने ताना माई बाबू के होला दुख हो सोने सोने ताना माई बाबू के होला जिंदगी का भयल सपना चूर हो बस न चले माई बाबू का मथन लेखा मथता
इस धरातल पर बेटी एक ऐसी मनुष्य के रूप में, महिला के रूप में आती है। बेटी एक ऐसी चीज है कि बेटी दो परिवार के सम्मान को जोड़कर लेकर चलती है। बेटी के सिर पर ससुराल का भार और मायके की मर्यादा दोनों होती है। चाहे कितना ही कष्ट पड़े, दोनों मर्यादा को निभाने का प्रयास करती है। लेकिन अब हम भाग्य का तो दोष नहीं देंगे, क्योंकि भाग्य तो कर्मों से बनता है। जिस परिवार में शादी कुसुम की हुई निकम्मा परिवार था, माता पिता जिंदा थे, मायके में रह रही थी, तो ये जन एक ठे गीत लगल। मन में कुननवा ससुरे का रोटी भैली, बेटी के सपनवा देखा पतोहिया बजावले लोला लोला, सुना हंसें दिखाया बटोला टोला देखा वो ताना मारे, अगल बगल पास पड़ोस वाले हंसें। पूत कपूत भयल आई है नाकामे, अरे हमनी से रहे लागल अब लामे बाबूजी सोचत हो कुछ खेत करबे, अरे बिटिया के नामे बोले, तो सुन के आज गांव आटारी वाले बोले, कहला कुछ बिटिया के नामे कह दे, बिटिया के ब्याह होई चाहे ना होई, कम से कम बिटिया हमारे ही जर रही। ये बदे की बिटिया हमारे करेजा का टुकड़ा हो, अपने जियत हम अपनी बिटिया के कष्ट देखे न जा। एक बात बाबू एक बात बाबू कपिटियन में होला, एक बात पिटियन के बाबू में होला, हंसेला टोला टोला हंसेला टोला टोला, बाबू गौधवा की बाप के प्रॉपर्टी में बिटियन का भी अधिकार होला। अब अगल बगल वाले सोचत हुआ कि तो बिटिया के बसावल चाहत हुआ और बेटवा के पंप से हवा भरत हुआ कि अब गलत होता बाबू तोरे साथे। अच्छा ता यही जन एक ठे गीत लगल,
यह गीत का लाइन हो, अरे मोरे पिछवरवा सोनार भैया, अरे मोरे पिछवरवा सोनार भैया नी लोहे का उमर झूमरिया। जय हो। बाबूजी विचार करते हैं कि अपने जीते ही जमीन का कुछ हिस्सा मैं अपनी बेटी को दे दूं ताकि मेरी बेटी भी सुखी और संपन्नता से मायके में जीवन बिताए, और शादी कहीं होगी तो इस जर जमीन की लालच में कोई शादी भी करेगा तो मेरी बेटी का सम्मान करेगा। बाबू की इच्छा ये रही। होता है क्या, अरे सोच समझ बाबूजी कैले विचार, सोच समझ बाबूजी कैले विचार, लिहल ना रुपया बेटा। अरे सोच समझ बाबूजी कैले विचार, लिहल ना रुपया बिना, रुपया बिना दाम कई। अरे कुछ खेत बाबू बिटिया के नामे कैले, अरे कुछ खेत बाबू बिटिया के नामे कैले, सबसे बड़ा दुश्मन वो बेटा के भइले। अरे बेटा करेला अब मन में विचार, लिहल ना रुपया बिना दाम दिहल, मन में विचार, लिहल ना रुपया बिना दाम दिहल, बेटा करत बाटे मन में विचार, लिहल ना रुपया बिना दाम दिहल। बेटा सोचे लगा, जनले जब बात बेटा कैले बौखलाई, दुआरे पंचायत ये बाबू दिहल बुलाई, लेवा हक हिस्सा, लेवा हक हिस्सा बहिनी हमार, लेवा हक हिस्सा बहिनी हमार, लिखल बिना दाम कैले। सोचे लगली बहिन यही भाई बन के हिस्सा लेवे आई, द्वारे पंचायत जुटल। आज जब द्वारे पंचायत जुटल तब बिरहा में टेरी का भाव लिखायल बा, अरे जमीनिया जीव के काल हो गईल, अरे जमीनिया जीव का काल हो गई, बोलल बात पंच में कई के अखिया लाल, बोलल बात पंच में कही के अखिया लाल, कलया तई जमीन रही नहीं तई लोग रही हैं। बात बिगड़ गई पंचायत। लइका पंचायत में कहत हो कि एक बात पंच लोगन सुन ला, बन के दामाद बहिनी रही
अरे पोटी पोटी काट बइन के, पोटी पोटी काट बइन के, बात कही जो बात रही। अरे पोटी पोटी कलश की बोटी बोटी काट गलत सबके अगर जमीन का बंटवारा हुई तो यही जान पंच समझावे लगल कि बेटा ऐसा मत करो। यही जन गीत लगल सारंगा। लोग समझावाई का बोले लाहिरावा हो, बोले लाहिरा लागेला सबके जनूनी जी। माई बापू ऐसे कैसे अनादर रही है ये बेटा, अनादर रही है ये बेटा, कवन कमाता बड़ा पुण्य जी। होश में आजा बेटा, मान ले बपतिया के, मान ले बपतिया के, कवन जगावता बाटा गुण जी। पंचायत वाले समझावत हुआ, पंच लोग समझावत हुआ बेटा दिमाग में ऐसा भरम मत भरा, जिंदगी खत्म हो जाई तुहार। अरे बाऊ हम बाऊ का बनावल संपत्ति हो, वो बहिन है, अगर बहिन ना रहत भाई रहत आधे का हिस्सेदार बना। बाऊ कहला खाली 10 हिस्सा बिटिया के दे दे, बाकी टोटल जमीनी लेके रहो। लेकिन बर्दाश्त ना भयल, भाव विदेशिया का लाइन है बाऊ। अरे एक दिन पाया न कैलस पाजी पे मनावा हो, हाथे में कुल्हाड़िया उठाया नीरदाई। दोपहर की समय है, कुल्हाड़ी बंतवार के लिए आये लो, दुआरिये पर माई बैठल है। दरवाजे के बाहर बहन है, बाबूजी खेत में हुए कैलस का। अरे बूढ़िया मातारी बैठल, ए बाबू रहली दुआरिया। अरे काटी गर्दनी धारा से अलगाया नीर देखी के हालात बहिनी भागते ही घरिया। अरे सिर पर चलाई दिया पापी नीर। हुटकी हुटुकी निकरल अलहर परानावा हो। अरे पत्थर का करे जावा बनाया
काट दिया माँ को मौत के घाट उतार दिया। बहन भाग करके चिल्लाने लगी, दौड़ा करके बहन पर भी कुल्हाड़ी चला दिया। और कुल्हाड़ी जब चलाया तो बहन भी मूर्छित हो गई, लेकिन आवाज देती है बाबू को। महाकवि कालिदास जी ने लिखा था कि लोभः पापत से काढ़। जहां लोभ उत्पन्न होगा उसी लोभ से पाप भी अंकुरित होगा। खास तौर से आज इस देश में जो व्यभिचार की बाढ़ आ गई है, सिर्फ कारण यह है कि समाज न धर्म को समझ पा रहा है, न सम्यक संबुद्ध की रीत को समझ पा रहा है। ये मानव अंधा हो गया है। क्यों कि इस मानव समाज को अंधा किया गया है और लगातार किया जा रहा है। जमीन और जायदाद से जिंदगी नहीं चलती, लेकिन हर आदमी के दिमाग को टेम्पर करके इस तरीके से क्यों बनाया गया है। लाइन हमारी बता रही है, पहपट का लाइन है। अरे तबले दौड़ी भर करके चिघार कुसुमा बहिनी हो। माई के गर्दन कट गल, माई गनगन गनगन कांपत है, प्राण निकले वाला हो। बहनिया देखलस दौड़ के आइल, एक तरफ आवाज गांव वालन के दे दिया, बाबू के दे दियो, हाथ जोड़ के कहती खबरदार भैया, एक करी पर तो सनक सवार हो जमीन जायदाद का। ये साले को ये पता नहीं है कि न हम जमीन लेकर पैदा हुए, न मरने के बाद जमीन लेकर के जाएंगे। लेकिन जो हम कर रहे हैं, सिर्फ पूरे जीवन में एक निठल्ला बेटा की उपाधि लेकर के हम धरती से जाएंगे। हर माता पिता केवल यही कहेंगे कि हम भले बे औलाद के रहें, निर्वंश रहना कबूल है, लेकिन ऐसा बेटा किसी माँ बाप की गोद में न पैदा हो। आज बेटों पर तुम एक बड़ा कलंक और बड़ा सवाल खड़ा की हो। आज बहनियां जब देखलस दौड़त हो, अरे तबले दौड़ी भर करके चिघार कुसुम बहिनी हो। इका कैला बीराना हमार कुसुम बहिनी हो। दुनिया छोड़ दी, लेकिन जब बहन को सामने देखा तब कहता है, क्या कहा? अरे असली दुश्मन तही मोर जिंदगी में आग लगवली रे। अरे बहन के जगह भाई बन के हिस्सा मोर बाटा वाली। अरे तुहरो बाटे जियल अब धिक्कार कुसुम बहिनी हो। अरे दिया झट से गर्दन को उतार। तुरंत बहन का पकड़ करके झोटा गिरा करके उठा कर कुल्हाड़ी मार दिया, सर से धड़ बहन का भी अलग हो गया। अब जब अलग हो जाता है तब बिरहा में सदर कलाइन यदा उठाई। खास तौर से मैं अपने मानव समाज के लोगों को समझाना चाहता हूं, ये मानवता नहीं है, यही हैवानियत और दानवता है। हक और हिस्से के लिए, जमीन और जायदाद के लिए कभी भाई और बहन से इतना बड़ा दुराव मत करिए।
क्योंकि न कुछ लेकर के आए हो न कुछ लेकर के जाओगे, न कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर के जाओगे, तो फिर उस चीज का इतना बड़ा मोह क्यों है? लाइन कह रही है, अरे जब के पाप सिर पे सवार हो जाला, अरे हो जाला मानो कई जीवन हो बेकार, अरे हो जाला मानो कई जीवन हो बेकार, अरे 3 मिनट में 3 लाश गिर गई, अरे खुनवा में कैला या नानवा राना, अरे खुनवा में कैला या नानवा राना, अरे देखत तमाशा रहल गौआ का लोगावा, अरे केहू का चलत नहीं बाटे हो पा, अरे पुलिस प्रशासन बाबू पहुंचल मोकावा पर, अरे मीडिया के लोग अब गए रे पूजा, अरे गौवा के लोग हक्का पक्का होई गई, 3 लाशी दुआरवे पे पा, ये तो भाग गया। गांव के लोग जुटे, प्रधान जुटे, तमाम लोग जुटे, मीडिया जुटी, लेकिन एक के परिवार का माई का बाऊ का बहनी का लाश सील कैल जाती हो, एक ठे निठल्ला बेटा की वजह से। अब पर का कहीं अब ढेर कहब तो यह होई कि अपने कपड़े पे जूता मारत हुए, एक तो वो सरवाया हीरे रहे बीमारी। ये बात हमसे सब बार बार कह दे भैया तू बेमतलब का भाषण थवा, खाली अपने हिरण के समझावा, खाली हिरण के समझा लेवा पूरा देश समझ जाई, जैया हिरण समझला कि देश समझ गया। तो ये बदे बता रहा हूं मित्रों, आखिरी लाइन है, आज पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग यही कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे कहे जग जान चाही पूछी के फंसिया, अरे आज कल माई बाबू बहिनी गलतिया, अरे गोदी का गदेला रहल जे पर गुमनवा, अपने हाथे से चाराया अपन कुल बनावा, सोची सोची रुके ना बहैले असिया। आज सारे गांव के लोग रो रहे हैं, हित मित सगे संबंधी रो रहे हैं कि ऐसा लड़का साला बल्कि न पैदा हो, पूत से कपूतर ऐसा लड़का पैदा हो के का करी कि बुढ़ौती में जहाँ लाठी का सहारा बने के वहां साला टांगी से नटई काट दे। आखिरी लाइन हो, अरे सिर पर सवार सबके कलजुग का पहरा, आवा ना
गिनती उल्टा पढ़े सबका कहारा। अरे साचे नियत धर्म का आज टूटल बारसिया। आज कल माई बाबू हो बहिनी का लसिया। गुरु बिहारी गुरुपत्तु है सबको यही बताए। कलम उठाकर सुभाष सागर समाज को समय अरे जमीनिया जीव का काल हो गई, जमीनिया जीव का काल हो जाई। किया तो राजकुमार का रुकत बाजा बनिया। कलमिया जीव का काल हो जाई। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।